हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट जॉब इन टॉप शिपिंग कंपनीज। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि बड़े वेसल में कैसे जाए, या आप एंग्लो में कैसे ज्वाइन करें, वी शिप में कैसे ज्वाइन करें। मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हूँ, लेकिन एक साथ नहीं बनाया हूँ कि क्या आप फॉलो कर सकते हैं, या किस दिशा में आप जाएंगे तो आप बड़े कंपनीज में जा सकते। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। और मेरा वीडियोस अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको एक वे ठीक करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। मतलब आपको बड़े वेसल में जाना है, क्या आपको बड़े आईटीएफ कंपनीज ज्वाइन करना है, या तो क्या आपको ऑफशोर में ही रहना है, क्या आपको इंडिया में ही सिर्फ सेल करना है। तो आपको पहले ठीक करना पड़ेगा कि आपका मतलब एम क्या है, आपको जाना किधर है, कौन सा वेसल में जाना है। तो आप उस हिसाब से जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी होगा। ऐसा नहीं मैं ये कर लिया, वो कर लिया, दो ये वेसल कर लिया, तो ऐसे करेंगे तो फिर आपका बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से, और वो भी डिपेंड करता है रैंक टू रैंक। जैसे ओएस के लिए अलग है, फिटर आप कहीं से भी कहीं पे भी कीजिए, छोटे वेसल में कीजिए, आप बड़े में जा सकते हैं। कुक में आप छोटे वेसल में कीजिए, बड़े में आप आराम से जा सकते हैं दो तीन सेलिंग के बाद। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आप ओएस वाइपर हो तो मतलब डेक साइड में हो या इंजन साइड में हो तो आपको दिक्कत है, क्योंकि आपका छोटे शिप का ये हर जगह मतलब हर बड़े कंपनीज नहीं लेता है, क्योंकि छोटे शिप का जीआरटी कम होता है, इंजन का बीएचपी कम होता है, तो आपको उस नॉलेज नहीं होगा। और छोटे जहाज में बहुत सारे मशीन भी ऐसे नहीं रहता है, तो आपको वो नॉलेज मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए वो बड़े वेसल में या बड़े जो भी आईटीएफ कंपनीज है वो प्रेफर नहीं करते कम जीआरटी वाले को या कम बीएचपी वाले को। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप अगर देख रहे हो कि हाँ चलो मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि एक बात तो भाई आप लोग सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानता है कि इस लाइन में पैसा देना ही पड़ेगा आपको अगर जॉब लेना है तो। नहीं तो या तो रेफरेंस लाओ, या तो आप रेफरेंस जुगाड़ करो कहीं से भी तगड़ा रेफरेंस। ऐसा नहीं कि कोई भी कोई तगड़ा रेफरेंस, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, ऐसे तगड़ा रेफरेंस जुगाड़ करो अच्छे कंपनीज में, तो आपका होने का चांसेस है। या नहीं तो आप अच्छे खासे कोई एजेंट को पकड़ो जो करवाता है। लेकिन एजेंट के ऊपर मैं भरोसा करना हर टाइम मना ही करता हूँ, क्योंकि मेरे एकदम भरोसा नहीं है एजेंट के ऊपर। तो आप लोग भी मत किया करो। लेकिन आपके अगर कोई जान पहचान में है कोई तो वो अलग बात है, वो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे साइड से मैं कभी एजेंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप चाहे उस पे आप छोटे से स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे ऊपर आओ, वो भी चलेगा। लेकिन एजेंट को पैसा दे के 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख रुपए दे के फिर आप जाओगे, फिर आप दूसरे बार जाओगे तो फिर पैसा मांगेगा, तो फिर मतलब फायदा क्या, क्या पैसा कब कमाओगे, और खर्चा क्या, क्या सेविंग्स क्या करोगे, क्या रखोगे। तो मेरे हिसाब से ये एकदम सही नहीं है। तो फिर भी आपको अगर जाना है, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास कोई अच्छा एजेंट है जो सच में करवाता है अच्छे कंपनीज में, तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो। मैं उसमें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे मेरे साइड से मैं कभी एजेंट को प्रेफर नहीं करता है। तो ये तो हो गया आपका एजेंट का बात। तो आप पहले अगर सोच लेते हो कि मुझे ऑफशोर में रहना है, या मुझे इंडिया में ही रहना है, या ऑफशोर में चाहे फॉरेन में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी चलेगा, तो आपको आप या तो टग से स्टार्ट करो या तो सप्लाई वेसल से स्टार्ट करो। दोनों एक ही बात है। आप टग से भी स्टार्ट करोगे तो एक दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको ऑफशोर वेसल मिल जाएगा। आप सप्लाई वेसल से भी स्टार्ट करोगे तो आप सप्लाई वेसल हो, टग में हो, कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो। पूरा वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ऑफशोर में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तो हो गया ऑफशोर का बात। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑफशोर में अपना लाइफ बनाऊंगा, इसमें आप अपना लाइफ है, तो आप ये सब पैसे दे के एजेंट को 5 लाख, 10 लाख रुपए दे के फिर आप लास्ट में ऑफशोर में आ गए तो फिर फायदा नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपका। आपको ऑफशोर में रहना है, आपको इंडिया में करना है, या फॉरेन में भी ऑफशोर वेसल्स में जाना है, तो आप आराम से टग में ज्वाइन कर लो, या तो ऑफशोर वेसल्स कोई भी ऑफशोर सप्लाई वेसल, प्लेटफॉर्म वेसल, कोई भी ऑफशोर वेसल पे आप ज्वाइन कर लो। आराम से आपका लाइफ कट जाएगा, आपको जॉब भी प्रॉपरली मिल जाएगा, क्योंकि ऑफशोर में अभी भी जॉब अच्छा खासा है, मिल जाता है। तो ऑफशोर में आपको जॉब भी मिल जाएगा। हाँ, सैलरी तो ऑब्वियसली कम ही होगा थोड़ा सा, तो सैलरी थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाता है आपको। खाना पीना, रहना, जाना आना सब कुछ सही, फैसिलिटीज भी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। पैसे थोड़े से कम है, लेकिन अच्छा लाइफ है। लाइफ अब में कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा लाइफ है, मैं तो इतना बता सकता हूँ। ऑफशोर में भी लाइफ बहुत अच्छा है। तो आपको अगर जाना है, तो आपको ऑफशोर में जाना है तो आप ऑफशोर चूज कर लिए पहले से ही। और नहीं तो आपको अगर ऐसा एम है
कि आपको फॉरेन में ही जाना है, आपको बड़े आईटीएफ कंपनीज जैसे एंग्लो, वीशिप, फ्लीट मैनेजमेंट, ऐसे जो भी बड़े बड़े कंपनीज है इसमें ही आपको जॉब करना है, फॉरेन पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो आप ये बट्टा सप्लाई वेसल से मेरे ख्याल से स्टार्ट करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है और ऊपर से लेता भी नहीं है। तो फ्रस्ट्रेट होके क्या होता है, फिर आप ऑफशोर में ही आ जाते हो, मतलब ऑफशोर में अपना लाइफ बनाने का सोच लेते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फॉरेन वेसल जाना है, आपको बड़े आईटीएफ कंपनीज ज्वाइन करना है, या आपका रेफरेंस नहीं है, तो आप कोई भी बड़े मतलब कंपनी में, बड़े कंपनी में तो आप पहले बार जा नहीं सकते, तो आप क्या करो, फिर भी सिनर्जी जैसे एग्जाम लेते, आप हर साल सिनर्जी में टाइम एग्जाम लेते, उससे आप जा सकते हो वो एग्जाम देके। और कोई कंपनीज का मुझे तो ऐसा पता नहीं है, कोई कंपनीज और एग्जाम कॉन्डक्ट जीपी वालों का करवाता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई कंपनी करवाता है। सब मतलब सिर्फ इन सिनर्जी मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और एंग्लो वगैरह ये सब तो टीएस रहमान, ऊसी, ओमा से ऐसे बंदे उठा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे है जो भी, और भी जो कंपनीज है ऐसे, मतलब वो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस वाले को, एक दो एक्सपीरियंस है तो उसको ले लेते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो सिनर्जी मेरिटाइम हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाता है फ्रेशर्स के लिए, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें अगर पास कर गए तो उसमें भी आप देख सकते हो। या तो आप अच्छे खासे कोई एजेंट को पकड़ो, फिर भी मैं पहले बता देता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आपके जान पहचान में कोई है, कोई सच में करवाता है, आपको पता है, जिसको आप भरोसा कर सकते हो, तो उसको आप पैसे देके जा सकते हो। तो कैसे जाना है आपको, अगर फॉरेन वेसल आप सोच रहे हो कि फॉरेन वेसल में जाना है, अच्छे कंपनीज में जाना है, तो आप एटलीस्ट 7,000 से ऊपर जीआरटी का कोशिश कीजिए, हमेशा 10,000 के जीआरटी ऊपर रखने का। लेकिन अगर 10,000 के जीआरटी मतलब नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट 7,000 या 5,000 के ऊपर जीआरटी में सेल करे। तो आपको अगर उसमें भी आपको टैंकर चाहिए, तो आप हमेशा ही मतलब कोशिश कीजिए, एजेंट को बोलिए, पैसे देके जा रहे हैं तो एजेंट को बोलिए मुझे टैंकर ही चाहिए, चाहे उसके लिए आप थोड़ा वेट भी कर लो। आप टैंकर, मतलब आपको अगर टैंकर में लाइफ बनाना है, आपको बल्क कैरियर में लाइफ बनाना है, आप कहीं पे भी जाओ बल्क कैरियर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैंकर में आपको लाइफ बनाना है तो आप कोशिश करो पहले से टैंकर में मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर कंपनीज, जब बड़े कंपनीज होते हैं, वो देखता है जीआरटी और देखता है कि कौन से वेसल पे आप सेल किए हो। आप अगर टैंकर में सेल किए हुए हो, 10,000 के ऊपर जीआरटी है, तो आपको एक दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मतलब चांसेस सबसे ज्यादा है कि आपको ले ले वो कंपनी, जो भी बड़े कंपनी से। और 7,000 जीआरटी के ऊपर है, वो भी बहुत सारे कंपनीज प्रेफर करता है। 5,000 तो बहुत कंपनी कम कंपनीज करते हैं, लेकिन 7,000 10,000 के ऊपर जीआरटीज जितने भी है वो कंफर्म, मतलब हो सकता है कि आपको ले ले। और वो लोग खोजते हैं, नहीं मिले तो वो कोई भी वेसल का उठा लेते हैं, लेकिन वो खोजते हैं कि टैंकर में अगर लड़के को भेजना है, तो वो खोजते हैं कि टैंकर का एक्सपीरियंस किसके पास है, तो वो उस हिसाब से अगर टैंकर का एक्सपीरियंस कोई बंदे मिल जाता है तो फिर उसको ले लेते हैं, क्योंकि उसको आसानी होगा काम करने में। अगर आपके पास बल्क कैरियर का एक्सपीरियंस है तो आपको बल्क कैरियर में ले लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वेसल में आप जा रहे हो। तो हमेशा आप कोशिश करो कि एटलीस्ट पहले वेसल, आप अगर पैसे दे के जा रहे हो, आपको अगर ऑफशोर में नहीं जाने का है, आपको ऑफशोर में जाने का है, तो आप ऑफशोर में जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो मुझे लाइफ बड़े कंपनीज में बनाना है, आईटीएफ कंपनीज में जाना है, तो आप एटलीस्ट वेसल करो, नहीं तो बहुत समय लग जाता है, दिक्कत हो जाता है। कभी कभी किसी का लक चल जाता है, जो छोटे वेसल से भी बड़े कंपनीज में हो जाता है, लेकिन अभी के मार्केट में होना बहुत मुश्किल है। वो पहले हो गया जो हो गया, लेकिन अभी जो मार्केट आ गया है उसमें आपका होना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग कोशिश करो कि पहला वेसल बड़े कोई भी 5,000 जीआरटी, 7,000 जीआरटी, 10,000 जीआरटी के ऊपर मिलने का। उसके बाद जैसे आप कर लिए, आप एचसीआई में देखते रहो, एचसीआई में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आता है, वो भी वहां पे मेंशन कर देता है कि 10,000 जीआरटी के ऊपर रहा तो इसमें हो जाएगा, 7,000 जीआरटी के ऊपर चाहिए, 5,000 जीआरटी का, हर वेसल के ऊपर उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से वो रखता है। तो एटलीस्ट उसका हाईएस्ट है 10,000 जीआरटी, तो 10,000 जीआरटी, 7,000 जीआरटी, उसके बाद 5,000 जीआरटी, उसके हिसाब से वो लेता है। तो आप कोई भी एक वेसल करके आए, किसी को एजेंट को पैसा देके ही करके आए, तो उसके बाद आप एचसीआई में थोड़ा ध्यान रखो, मतलब एचसीआई का साइट पे थोड़ा ध्यान रखो, तो वहां से आपको
मिल सकता है, क्योंकि उसका हर 1-2 महीने में वैकेंसीज 40-50 करके ऐसे, कुछ दिन पहले 150 भी आया था। तो ऐसे वैकेंसीज उसके पास हमेशा ही होता है कुछ ना कुछ, और वो मेंशन कर देता है कि 5000 के ऊपर जीआरटी चाहिए, 7000 के ऊपर जीआरटी चाहिए, 10,000 के ऊपर जीआरटी चाहिए। तो आप एक बार एससीआई में चले गए, क्योंकि एससीआई के पास बहुत बड़े बड़े वेसल्स है और अच्छा जीआरटी वाला वेसल्स है, तो वहां पे एक बार आपका एससीआई में हो गया तो उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी कंपनीज में जाओ, कोई भी आईटीएफ एंग्लो चाहे ले लो, चाहे वीशिप ले लो, चाहे फ्लीट मैनेजमेंट ले लो, अब कहीं पे भी जाओ आपको मतलब जरूर हो जाएगा। आपका अच्छा वेसल्स का जीआरटी रहेगा तो आपको जरूर हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप एक बार पहले, अगर आपको फॉरेन वेसल्स में जाना है, आपको आईटीएफ कंपनी ज्वाइन करना है, तो मुझे यही सलाह है कि आप वेट करो, टाइम लो, थोड़ा ये करो, लेकिन आप फट से कोस्टल में मत चले जाओ या टग सप्लाई वेसल में मत चले जाओ। आपके पास पैसा नहीं है, आप कम पैसा में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको फॉरेन वेसल्स का उतना इंटरेस्ट नहीं है, या कभी भी मिल जाए फॉरेन वेसल्स तो चलेगा, तो उस हिसाब से आप कोस्टल में ज्वाइन कर सकते हो। कोस्टल में 5 साल 6 साल 10 साल देने के बाद आप ट्राई कर सकते हो कि फॉरेन वेसल्स में कभी कहीं पे लग जाए, तो वो ठीक है। लेकिन आपको अगर चाहते हो कि 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही मुझे आईटीएफ कंपनीज चाहिए, ये चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आप पहले बड़े वेसल्स में जाओ। आप एटलीस्ट 10,000 जीआरटी 7,000 जीआरटी के ऊपर के वेसल्स में ट्राई करो, उसमें हो जाए। बल्क कैरियर मिल रहा है तो ठीक है, टैंकर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, तो आप जा सकते हो, आराम से जाओ, जाके ये करो। फिर आके एक सेल के बाद आप पैसे देने का मत सोचो, आप ट्राई करो, कंपनीज में जाओ, आप सीवी जमा दो, ट्राई करो, नहीं हुआ फिर आप कोई एजेंट को फिर थोड़ा मोड़ा पैसे देके फिर दूसरे बार जाओ, ऐसे करो। तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए ऐसे, जो जैसे मैं बोला। तो अगर आप लोगों का ऐसा हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टा आईडी में नीचे दे दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को इतना रखते, बाय।